नमस्कार फ्रेंड, आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में जो गिरावट आई है पिछले 6 मंथ्स में, पर्टिकुलरली वाईटीडी गिरावट देखें यदि 1 जनवरी से अभी तक, तो वह काफ़ी ज़्यादा आई है। अपनी जो मिड कैप कैटेगरी है इस फंड की, उसकी तुलना में इसमें ज़्यादा गिरावट देखी गई है। जबकि सामान्यतः यह फंड हर टाइम फ्रेम में अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करता है रिटर्न्स के मामले में। 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स किसी भी टाइम फ्रेम में देख लीजिए, इसने अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छे रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए हैं, शॉर्ट टर्म में भी और लॉन्ग टर्म में भी। लेकिन जो एकदम नियर टर्म में देखें, पर्टिकुलरली जब से मार्केट में गिरावट आई है पिछले 6 महीने में, तो इस फंड का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा है। यह फंड मैच नहीं कर पाया है कैटेगरी एवरेज को भी और अंडर परफॉर्म कर रहा है कैटेगरी एवरेज को। तो ऐसी स्थिति में जो इसके इन्वेस्टर्स हैं, उनका यह सोचकर परेशान होना स्वाभाविक ही है कि क्या इस फंड में कभी गिरावट रुकेगी भी, क्या यह फंड कभी कैटेगरी एवरेजेस के आसपास आएगा और उनको आउट परफॉर्म करना फिर से शुरू करेगा या नहीं करेगा, और ऐसा करेगा तो कब करेगा। क्योंकि यदि पिछले 6 मंथ्स की बात करें जब से मार्केट में गिरावट है, तो जहां कैटेगरी में गिरावट है 17% की, वहीं मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड में गिरावट है 19% की। थोड़ा सा ही ज़्यादा है गिरावट, लगभग कैटेगरी के बराबर है। लेकिन वाईटीडी देखिएगा यदि आप 1 जनवरी से लेके अभी तक का, तो उसमें काफ़ी अंतर है। इस पीरियड में जहां कैटेगरी में गिरावट है 15% की, वहीं मोतीलाल ओसवाल फंड गिरा है 23% से। मीन्स कि 8% ज़्यादा गिरा है अपने कैटेगरी एवरेज से। तो यह बहुत बड़ी गिरावट है, बहुत बड़ा अंडर परफॉर्मेंस है, जिसको लेकर इसके इन्वेस्टर्स के बीच चिंता हो जाना स्वाभाविक ही है। तो इस संदर्भ में यह जान लेना आवश्यक है कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने वाला फंड है। इस तरह के फंड्स में जब मार्केट में गिरावट आई हुई होती है तो यह मार्केट की तुलना में ज़्यादा गिरती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब मार्केट में रिकवरी आएगी, मार्केट में बुल रन शुरू होगा, वो आज शुरू होता है या 6 महीने बाद या 1 साल बाद, जब भी शुरू होगा, तो यह मार्केट को आउट परफॉर्म करते हुए, अपनी कैटेगरी को आउट परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके देते हैं, जिसका कि प्रूफ इसकी पास्ट परफॉर्मेंस में मिलता है कि इस फंड ने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर सभी टाइम फ्रेम में अपनी कैटेगरीज को आउट परफॉर्म किया है। तो यह कारण नहीं हो सकता, यह अचानक नहीं हो सकता कि जो फंड लगातार इतना अच्छा परफॉर्म करता रहा है हर टाइम फ्रेम में, वह इतना अंडर परफॉर्म करना शुरू कर दे। इसका मूल कारण है मार्केट में आई गिरावट और इस फंड का एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करना। जब भी मार्केट में गिरावट आएगी तो संभावना इसी बात की है, फाइनेंशियल मार्केट्स में कोई भी चीज़ पत्थर की लकीर नहीं होती है, लेकिन संभावनाओं की अगर बात करें तो संभावना इस बात की है कि जब भी मार्केट में रिकवरी आएगी तो यह फंड अपने सारे लॉसेस को रिकवर करते हुए फिर से कैटेगरी को आउट परफॉर्म करते हुए अपनी कैटेगरी के कुछ सबसे अच्छे फंड्स में से एक साबित होगा। अब ऐसा होता क्यों है? ऐसा होता इसलिए है कि जो एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले फंड होते हैं, जैसा कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है, इनका पोर्टफोलियो बहुत ही कंसंट्रेटेड होता है और यही कंसंट्रेशन इनको आउट परफॉर्मेंस भी देता है जब बुल रन चल रहा होता है, और अंडर परफॉर्मेंस भी आती है इस तरह के फंड्स में जबकि मार्केट में निगेटिविटी होती है, जबकि मार्केट गिर रहे होते हैं, जैसे कि अभी हो रहा है। अभी देखिए मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड के पास जो शेयर्स हैं इसके पोर्टफोलियो में, वह है सिर्फ 30। अभी कुछ समय पहले तक इसके पास सिर्फ 24 शेयर्स हुआ करते थे। अभी थोड़ा सा इसने डाइवर्सिफिकेशन बढ़ाया है और अब 30 शेयर्स हैं इसके पास, जबकि कैटेगरी एवरेज है 77। तो अभी भी ये काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो रखे हुए हैं, और ना सिर्फ कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो इसने रखा हुआ है, बल्कि कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें यह बहुत ज़्यादा ओवरवेट है। अभी जैसे इसके पास जो 30 शेयर्स हैं, उनमें भी जो 10 शेयर्स हैं उसमें इसके पोर्टफोलियो का 55% इन्वेस्टेड है। तो यदि उन 10 शेयर्स में से कोई भी शेयर्स 2, 3, 4 यदि अंडर परफॉर्म करते हैं मार्केट की तुलना में, जैसे कि अभी कल्याण ज्वेलर्स के शेयर ने काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस दिया, इसी तरह से यदि और 1, 2, 3 शेयर्स अंडर परफॉर्म करते हैं जो कि इसके पोर्टफोलियो में ओवरवेट हैं, जो कि फर्स्ट 10 शेयर्स में आते हैं, तो जाहिर है कि वो इसकी एनएवी को काफ़ी हर्ट करेंगे, काफ़ी नीचे खींचकर ले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर यही बात ध्यान देने वाली है कि यही पोर्टफोलियो कंसंट्रेशन है जो कि अल्टीमेटली इस फंड को आउट परफॉर्मेंस दिलाता है, जिसके कारण यह फंड अपने कैटेगरी एवरेज को आउट परफॉर्म करते हुए हर टाइम फ्रेम में इसने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पास्ट में, और भविष्य में भी यह संभावना है कि जैसे ही मार्केट में बुल रन आएगा
यह फंड फिर से आउट परफॉर्म करना शुरू करेगा अपने साथ के फंड्स को और कैटेगरी एवरेज को भी जाए है। इस फंड के पोर्टफोलियो की यदि आप और थोड़ा डीपली एनालिसिस करें तो यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोटिस करने के लिए मिलेगा कि जो इस फंड के पोर्टफोलियो का एवरेज मार्केट कैप आता है वो आता है 4,100 करोड़, जबकि कैटेगरी एवरेज है 18,200 करोड़। तो यहाँ पर यह बात ध्यान देने वाली है कि यह काफ़ी कम मार्केट कैप वाले, कैटेगरी एवरेज 18,200 है और इसका है 4,100, मतलब 1/4 के आसपास। तो यह फंड इन्वेस्टमेंट करता है काफ़ी स्मॉल मार्केट कैप वाली कंपनीज में, मिड कैप कंपनीज में ही करता है, लेकिन मिड कैप कंपनीज में जो ऐसी कंपनीज हैं जिनका की मार्केट कैप काफ़ी कम है, यह उन कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करता है। जैसा कि आप जानते हैं कि जितना कम स्मॉल कैप किसी कंपनी का होता है उसके शेयर्स में उतनी ही ज़्यादा वोलेटिलिटी भी देखने को मिलती है। मीन्स कि जब मार्केट में गिरावट होगी तो वो शेयर्स ज़्यादा गिरेंगे और जब मार्केट में रिकवरी होगी तो वही शेयर तेज़ी से रिकवर करते हुए नई ऑल टाइम हाई भी हिट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि मार्केट कैप कम होने के कारण उनमें उतार चढ़ाव आना बहुत स्वाभाविक है और बहुत जल्दी आ जाता है, क्योंकि थोड़ी सी भी यदि बाइंग आती है तो बहुत तेज़ी से ऊपर चले जाते हैं और यदि कोई बड़ी सेलिंग आ जाती है तो बहुत तेज़ी से गिर भी जाते हैं। तो यही कुछ ऐसे कारण हैं जिसके चलते मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड शॉर्ट टर्म में काफ़ी पुअर परफॉर्मेंस कर रहा है, लेकिन यह एक अच्छा फंड है और इसने कंसिस्टेंटली अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो इस फंड के साथ यदि आप इन्वेस्टेड रहना चाहते हैं तो आपको यह बात समझनी होगी कि एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी फॉलो करने वाले फंड्स में वोलेटिलिटी अधिक होती है। यदि आपने चुना है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड इन्वेस्टमेंट के लिए तो लॉन्ग टर्म में ये आपको अच्छे रिटर्न्स देने की संभावना रखता है, लेकिन इसके लिए आपको जो शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी है उसको एक्सपीरियंस करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस फंड में इन्वेस्टमेंट और करने की जहाँ तक बात है तो काफ़ी नीचे है मार्केट से, तो इसकी एनएवी काफ़ी नीचे आई हुई है और यह इन्वेस्टमेंट का सही समय हो सकता है, क्योंकि वोलेटाइल फंड्स की यह विशेषता होती है कि उनमें आपको बीच बीच में ऐसे अवसर आते रहते हैं जब आप उनमें लमसम कर सकते हैं, थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट अपना बढ़ा सकते हैं और आपको एक अच्छे काफ़ी लो एनएवी पे इन्वेस्टमेंट करने का अवसर बीच बीच में इस तरह के फंड्स आपको देते रहते हैं। तो इस तरह के अवसरों का फ़ायदा उठाकर इन्वेस्टर को हमेशा जब मार्केट में तेज़ गिरावट आई हो, पर्टिकुलरली एग्रेसिव जो फंड्स होते हैं उनकी एनएवी में तेज़ गिरावट आई हो, तो उसका लाभ लेकर उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ना कि उस समय लॉस बुक करके एग्जिट हो जाए। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं है।